ओम शांति। अभी हमने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किया था ब्राह्मण जीवन के सूक्ष्म विकर्म, सबटल सिंस इन ब्राह्मण लाइफ। वो पार्ट 1 में हमने आपको 1 से 51 तक एक्सप्लेन किए थे, है ना। और बाकी के हम पार्ट 2 में आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि कौन कौन से सूक्ष्म विकर्म हैं जिनसे हमें बचना है, जिनसे हमें अवेयर होना है, ताकि हमारे हम पाप काट रहे हैं, उससे हमारे और ही पाप बढ़ते रहते हैं। तो बाकी हम आज डिस्कस करेंगे, आपको सुनाएंगे, बताएंगे। हमारा 52वां पॉइंट है सूक्ष्म विकर्म के रिगार्डिंग, वो है इम्प्योर लव चैट या सेक्सुअल चैट। मैक्सुअली क्या करते हैं, हम मोबाइल्स पे मैसेजेस भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, ऑडियोस भेजते हैं, तो उसमें हमें अवॉइड करना है अशुद्ध या गंदे जो कामुक वार्तालाप हम करते हैं ना, डिस्कशन करते हैं, उनको अवॉइड करना है। अवॉइड नहीं, बिल्कुल ही नहीं करना है। ये हम ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत अटेंशन रखना है। तो अशुद्ध और गंदे कामुक वार्तालाप जो हम करते हैं, किसी भी रीति से करते हैं, वो नहीं करना है। बाबा इसमें एकदम 100% स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई रियायत नहीं। 53 है आध्यात्मिक ज्ञान होते हुए भी भूल कर पाप कर्म करना। मतलब भूल कर भी हमसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि हम हैं ज्ञानी तो आत्मा। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्पिरिचुअल नॉलेज, डूइंग सिंस इन इग्नोरेंस, वो भी सजा होती है। इसलिए हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए हमें, क्या करना है क्या नहीं करना है। 54वां पॉइंट है, 54वां पॉइंट, इंसल्टिंग अदर्स, दूसरों का अपमान करना। हम ब्राह्मण ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन गलती से भी ऐसा नहीं करना, किसी का भी अपमान नहीं करना। 55 पॉइंट है लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ संस्कार्स। बाबा क्या सिखाते हैं हमें? संस्कार मिलन की रास करो। हम सबके संस्कार अलग अलग हैं। फिफ्टी 56वां पॉइंट है मोल्डिंग स्वभाव नहीं होना, लैक ऑफ मोल्डिंग नेचर इन सेवा। जब हम सेवा के क्षेत्र में होते हैं, हम सबको मोल्डिंग पावर होनी चाहिए हमारे अंदर। कोई भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन है, उसमें अपने को मोल्ड कर लेना है। जो मोल्ड करते हैं, बाबा कहते हैं, वही रियल गोल्ड बनते हैं। 57 पॉइंट है दूसरों की मजबूरी में हंसना। ये भी बहुत बड़ा क्या है, सूक्ष्म पाप है। लाफिंग एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ अदर्स, ये भी नहीं होना चाहिए। 58 पॉइंट है जोर जोर से आवाज़ निकाल कर हंसना। बाबा क्या कहते हैं? धीरे बोलो, हंसना भी है तो हा हा। ऐसे कौन हंसता है? रावण हंसता है। तो हम कोई रावण राज्य के थोड़ी हैं, इसलिए लाउडली, लाफिंग लाउडली, उसको अवॉइड करना है। जोर जोर से आवाज़ निकालकर नहीं हंसना है। 59 पॉइंट है हमारा किसी को फालतू या व्यर्थ सुनाना या सुनना। लिसनिंग वेस्ट और शेयरिंग वेस्ट टॉक्स, इसको अवॉइड करना है। 60वां पॉइंट्स है मिसलीडिंग और मिसगाइडिंग। किसी को भी गलत रास्ता नहीं दिखाना है,
मिसगाइड नहीं करना है। 61 पॉइंट है दूसरों साधनों का दुरुपयोग या पूरी रीति से उस पर निर्भर हो जाना। यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत वैल्यूएबल होती है, उसको संभाल कर सेवा प्रति यूज़ करना है, साधनों का दुरुपयोग नहीं करना। अब तो सभी के पास साधन है ना, बाबा के बच्चे बहुत रिच हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना, वो बाबा का दिया हुआ है, तो और पूरी तरह से उस पर डिपेंड भी नहीं होना। तो मिसयूज़ ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ साइंस और बीइंग डिपेंडेंट ऑन फैसिलिटीज़। 62वां पॉइंट है यज्ञ के पैसे का गलत उपयोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करना। मिसयूज़ ऑफ मनी ऑफ यज्ञ यूटिलाइजिंग इट फॉर फुलफिलिंग सेल्फ डिज़ायर्स। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ के पैसे को मिसयूज़ नहीं करना है। 63वां पॉइंट है बाबा के यज्ञ से मिले वस्तुओं व साधनों का गलत उपयोग करना। मिसयूज़ ऑफ द थिंग्स और फैसिलिटीज़ ऑफ बाबाज यज्ञ। किसी भी चीज़ का गलत उपयोग नहीं करना है। 64वां पॉइंट है मिक्सिंग ओन इंटेलेक्ट इन बाबा श्रीमत। बाबा का मुरलियों में क्या कहते हैं, मेरी श्रीमत पर एक्यूरेटली चलोगे तो ऊश पद पाओगे। तो श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना है। 65 पॉइंट है क्लास के समय बड़बड़ाना या किसी से बात करना। लौकिक में भी क्लास में किसी को बात नहीं करने देते, ये तो भगवान की क्लास है, इसलिए ना खुद से बड़बड़ाना है, अपने मुंह से आप ही बात करते रहना है, ना किसी दूसरे से बात करना है। फुल अटेंशन के साथ क्लास में बैठना है। मर्मरिंग और टॉकिंग वाइल क्लास इज गोइंग ऑन। 66वां पॉइंट है भाई भतीजावाद या वंशवाद। नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। आपस में होता है ना, हम जातिवाद में चले जाते हैं कि आप गुजरात के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, हम दिल्ली वाले हैं, हम हिमाचल वाले हैं, तो हम एक दूसरे का एक ग्रुप बना लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं, प्रभु परिवार है, ये फीलिंग सभी के साथ होनी चाहिए। 67वां पॉइंट है अपनी ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होना, उनके वश होकर कर्म करना। नो कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड परफॉर्मिंग एक्शंस अंडर देम। हम कौन सी आत्मा हैं? स्वराज्य अधिकारी आत्मा। तो अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो और ही उल्टा कर्म हमसे हो जाता है, उसको भी सूक्ष्म पाप बन जाता है। 68वां पॉइंट है बोल कर कंट्रोल नहीं होना। हमारे बोल पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। बाबा कहते हैं गलती से भी किसी के लिए हमारे मुख से गलत ना निकले, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं, जो बोलेंगी वही सत्य हो जाएगा। तो इस पर अटेंशन देना है। नो कंट्रोल ऑन वर्डिंग, ये भी गलत है। 69वां पॉइंट है सेवा में लचीलापन और निर्माणता नहीं होना। सेवा के क्षेत्र में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी किसी भी टाइप की भी कोई सेवा मिल सकती है, उसमें दिल शिकस्त होना, नाराज होना, बाबा कहते हैं ये सब नहीं होना चाहिए। तो नो फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्विसेज, ये भी सूक्ष्म पाप है। 17वां पॉइंट है नो अडियरिंग टू द ग्रुप रूल्स इन विच यू बिलोंग्स। किसी भी ग्रुप या संगठन में रहकर
उसकी नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन करना। हमेशा मर्यादाओं के अंदर ही रहना है, बाबा सिखाते हैं। 71 पॉइंट है, किसी भी प्रकार की यज्ञ सेवा न करना, चाहे मनसा वाचा कर्मणा। ब्राह्मण माने सेवाधारी, तो कोई भी सेवा, बाबा कहते हैं कोई भी बच्चा चाहे बीमार भी है वो भी ये नहीं कह सकता कि मुझे सेवा नहीं मिली। तो कोई भी सेवा अवश्य करते रहना है। नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ यज्ञ सेवा। 72 पॉइंट है, नॉट फर्म इन श्रीमत। श्रीमत में निश्चय बुद्धि न होना, मनमत से कार्य करना, ये भी सूक्ष्म पाप बनता है। 73 पॉइंट है, भाई भाई की चेतना को भूलकर गुस्से या द्वेष में आकर कर्म करना। नॉट हैविंग कॉन्शियसनेस ऑफ राइट और ट्रू रिलेशंस। कौन सा रिलेशन है? ब्रदर ब्रदर रिलेशनशिप। एज वी आर ऑल सोल्स। परफॉर्मिंग एक्शंस अंडर द एंगर एंड जेलिसी। तो सदा भाई भाई की भावना रहनी चाहिए, नहीं तो सूक्ष्म पाप बन जाता है। 74 पॉइंट है, नॉट गिविंग सेवा टू द वन हु इज़ वर्दी ऑफ दैट। योग्य आत्मा को सेवा न देना उसकी योग्यता के अनुरूप, ये भी ठीक नहीं है। 75 पॉइंट्स, नॉट हेल्पिंग समवन नोइंगली। जानबूझकर किसी की सहायता नहीं करना। 76, ज्ञान मार्ग में दूसरों को आगे नहीं बढ़ाना। नॉट लीडिंग अदर्स इन दिस स्पिरिचुअल पाथ। 77वां पॉइंट है, सत्यता के साथ सभ्यता का ना होना। सत्य बोलना है लेकिन सभ्यता के साथ। नॉट स्पीकिंग ट्रुथ टैक्टफुली। 78वां पॉइंट है, अपने और पराये में पक्षपात। पार्शियली इन बॉडीली रिलेशंस एंड अदर्स। पार्शियलिटी इन बॉडीली रिलेशंस एंड अदर्स। 79वां पॉइंट है, विपरीत लिंग के लिए विकारी विचारों का होना। परवर्जन एट द लेवल ऑफ थॉट्स फॉर अपोजिट सेक्स, ये भी बहुत बड़ा विकार है। दुखी रहना, रिमेनिंग अनहैप्पी, ये भी सूक्ष्म पाप है, बाबा कहते हैं। 81, किसी को पैर से स्पर्श करके अपनी बात कहना। कई बार होता है ना, हम टेबल पे बैठे हैं और कुर्सी, टेबल है और कुर्सी पे हम बैठे हैं, तो पैर से एक दूसरे को पैर मारते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। सेइंग समथिंग बाय टचिंग समवंस बाय फीट। किसी को पैर से स्पर्श करके अपनी बात कहना, ये भी नहीं होना चाहिए। किसी को कड़वा बोलना। 82वां पॉइंट है, सेइंग रफ वर्ड्स टू समवन। 83 पॉइंट है, डांटना, स्कोल्डिंग। 84 पॉइंट है, गलत सूचनाएं फैलाना, शेयरिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। 85 पॉइंट है, मुरली क्लास या सामूहिक योग में सोना। मुरली क्लास या सामूहिक योग में सोना। स्लीपिंग वाइल मुरली क्लास एज वेल एज इन योगा, ये भी नहीं सोना चाहिए, ये भी। 86वां पॉइंट है, अपने राज्य या अपने भाषा वाले को प्राथमिकता देना। इसको कहते हैं स्टेटिज्म। अपने राज्य वाले को इम्पोर्टेंस देना, उसको आगे बढ़ाना। 87 पॉइंट है, टॉक बैड्स अबाउट समवन इन ग्रुप। समूह में किसी के बारे में गलत बोलना। 88वां पॉइंट है, जोर जोर से बोलना बिना आवश्यकता के। टॉकिंग लाउडली व्हेन नो नीड। 89, किसी को टॉन्ट मारना, टॉन्टिंग। 90वां पॉइंट, टेलिंग लाइज सो दैट युक्ति युक्त, सो कॉल्ड युक्ति युक्त, झूठ बोलकर
उसे युक्ति युक्त चलने का नाम देना। 90वां पॉइंट है दूसरों को जानबूझकर स्वयं में फंसाना, टू इम्प्रेस समवन नोइंगली। 91 किसी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाना, टू पुट फिंगर ऑन समवन्स कैरेक्टर। 92 किसी को कम समझना, टू अंडर एस्टिमेट समवन। 93 ट्राइंग टू प्रूव सेल्फ, गलत होते हुए भी खुद को सही सिद्ध करना। क्लियर है ना सभी को? 94 ट्राइंग टू पुट अदर्स डाउन टैक्टफुली, किसी को गिराने की युक्तियां निकालना। 95 किसी के बिना पूछे उसकी कोई वस्तु इस्तेमाल करना, यूजिंग समवन्स थिंग विदाउट सीकिंग परमिशन, ये भी नहीं करना है। 96 वेस्ट टॉक्स, व्यर्थ वार्तालाप नहीं करनी है। 97 व्यर्थ भ्रमण और पिकनिक करना, वेस्ट आउटिंग और पिकनिक। 98 साज श्रृंगार में समय व्यर्थ करना, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, वेस्टिंग टाइम इन फैशन टू पुट अटेंशन ऑफ अदर्स। ये तो बाबा के बच्चे नहीं करते, लेकिन जो भी अगर ऐसा करते हैं वो गलत है। 99 खुद में ज्ञान की कमी या धारणा ना होने के कारण निमित्त टीचर व सीनियर्स का समय बर्बाद करना, वेस्टिंग टाइम ऑफ निमित्त टीचर्स और सीनियर्स ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग और नो डेप्थ ऑफ नॉलेज। सौवां पॉइंट है संगम युग के अमूल्य समय को व्यर्थ गंवाना, वेस्टिंग टाइम ऑफ प्रीशियस कॉन्फ्लुएंस एज। 111वां पॉइंट है मनगढ़ंत व लुभाने वाले बोल द्वारा शब्दों का गलत प्रयोग करके अपना और दूसरों का समय बर्बाद करना, वेस्टिंग टाइम ऑफ सेल्फ एंड अदर्स बाय बैड एप्लीकेशन ऑफ मैनिपुलेटेड वर्ड्स और स्टेटमेंट्स। 102वां पॉइंट है गंदे चलचित्र देखना, जो बाबा हमेशा अटेंशन दिलाते हैं, वॉचिंग बैड वीडियोज़ कंसिस्टिंग इम्प्योरिटी एंड सेंसुअलिटी। 103 पॉइंट है मधुबन में या सेंटर पर सभ्य ड्रेस न पहनना, वियरिंग रिलीविंग ड्रेसेस इन मधुबन और सेंटर। 104 पॉइंट है मधुबन या सेवा स्थल पर रहते हुए भी पुरुषार्थ का लाभ न लेना, while living in Madhuban or center not utilizing your proper time in पुरुषार्थ। 108वां पॉइंट है हाथों से गलत इशारे, wrong gestures by hands। ये सभी टोटल 105 पॉइंट्स जो सूक्ष्म पाप, जो कि कभी हमें नॉलेज नहीं होती है तो हम से होता भी रहता है तो पाप तो बन ही जाता है ना। बाबा ने कहा ना इग्नोरेंस है लेकिन पाप हो रहा है तो वो सूक्ष्म पाप है। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा काम हमें करना है, कौन सा नहीं करना चाहिए। संगम युग पर अच्छा करने का भी मैनिफोल्ड रिजल्ट मिलता है और गलत नोइंगली या अननोइंगली गलत होने से भी हमारा पाप बनता है, कई गुना बनता है। इसलिए हमें इतना अटेंशन रखना है और इनको बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि कोई भी पॉइंट हमारी बुद्धि से मिस ना हो और हमसे कोई भी ऐसा सूक्ष्म कर्म विकर्म ना हो।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, ये हमारे लिए और आप सब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको बीच बीच में इनको सुनते रहें, पढ़ते रहें और अपने पर अप्लाई करते रहें और दूसरों को भी बताते रहें। तो ये था टोटल 105 पॉइंट हमारे सूक्ष्म विकर्म ना बने, उस पर अटेंशन हमारे पुरुषार्थ के लिए। ओम शांति।